उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में विपक्ष ने जनहित के मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने चकराता विधानसभा क्षेत्र में हनौल मंदिर तक जाने वाले वीनस अटाल मोटर मार्ग का मामला उठाया और उन्होंने मोटर मार्ग के खस्ता हाल होने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक सुमित देश ने लगातार बाघों और गुलदार के हमलों पर चिंता भी व्यक्त की। सरकार से मामलों में उचित कदम उठाए जाने की बात कही है। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, हंगामे कर रहा है और विपक्ष का कहना है कि वो जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार से सवाल कर रहा है लगातार विपक्ष। वहीं जंगली जानवरों के हमलों का भी मुद्दा उठाया गया। और इसी बीच हमारे साथ देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो ज्ञानेंद्र, आज विधानसभा का बजट सत्र का तीसरा दिन है, क्या कुछ बजट सत्र के तीसरे दिन खास रहा, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे बजट सत्र के कार्यवाही के लिए? बिल्कुल, देखा जाए विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने सदन के अंदर अपने विभिन्न सवालों से सरकार को घेरने का काम किया। खासतौर पे अगर हम देखें, सदन में जाने से पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा जो प्रीतम सिंह हैं, उन्होंने जिस तरीके से बजट को लेकर सरकार को घेरने का काम किया, साफ तौर पे यही विपक्ष का कहना है कि जो मौजूदा बजट सरकार ने लाया है उसमें कहीं भी किसानों, युवाओं और महिलाओं का हित दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पे इनकी जो कटौती है बजट में वो की गई है। और ऐसे में आज तीसरे दिन सदन के अंदर जिस तरीके से प्रीतम सिंह ने चकराता विधानसभा क्षेत्र के मोटर मार्ग के मुद्दे को उठाने का काम किया, जिसमें कि संबंधित मंत्री ने जवाब दिया। और खास तौर पर अगर हम देखें तो जो मंत्रियों का जवाब है उससे विपक्ष के नेता संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो आज तीसरा दिन है और पूरी कोशिश विपक्ष के नेताओं की है कि सरकार को किस प्रकार से घेरा जाए। और ऐसे में देखा जाए जो प्रदेश के अंदर हालिया जो कहीं ना कहीं बाघों का इंसानों पे हमले की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ी हैं और ऐसे में इस बात की जो चिंता है लगातार जो है विपक्ष के नेताओं ने सदन के अंदर दिखाई है। और ऐसे में संबंधित जो वन मंत्री हैं उनसे जवाब तलब किया है। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसमें जवाब देते हुए ये कहा है कि मौजूदा 2-3 सालों के अंदर कई तरह की जो भर्तियां हैं वो विभाग में की गई है, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। तो विशेष तौर पे अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं आज के इस सत्र में ये कोशिश रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से विभिन्न सवालों से सरकार को घेरने की। अगर हम देखें जिस तरीके से जो सुमित हृदय हल्द्वानी के कांग्रेस के विधायक हैं और ऐसे में हल्द्वानी में जो स्टेडियम बना था उस स्टेडियम से संबंधित एक सवाल खेल मंत्री से किया गया था, जिसमें कि खेल मंत्री का जो जवाब था कहीं ना कहीं उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे। और ऐसे में सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों की तरफ से हंगामा किया गया। तो विशेष तौर पे जो भी सवाल विपक्ष के नेताओं की तरफ से किए गए हैं उसमें संबंधित मंत्रियों के जो जवाब रहे हैं उससे संतुष्ट विपक्ष के विधायक नजर नहीं आ रहे थे। और आज तीसरे दिन पूरी कोशिश भले की ही गई है विपक्ष कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सत्ता सरकार पक्ष को के घेरने जवाबों से संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन अभी भी जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, उसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष कितना तैयार? बिल्कुल, अक्सर ये सवाल कहीं ना कहीं उठता रहता है कि जब भी जो सवाल होते हैं संबंधित मंत्री को जवाब देने में कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जो होती है उसमें कमियां रहती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आज ही की अगर हम बात कर लें, जो चकराता विधानसभा क्षेत्र का जो मुद्दा रहा प्रीतम सिंह ने जिसे उठाया, इसके अलावा जो खेल स्टेडियम का जो मुद्दा था जिसको सुमित इंद्रिस ने उठाया, इसके अलावा अगर हम देखें जो बाघों के हमले का मामला है जो कि ताज़ा आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि कई घटनाएं प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के अंदर हुई हैं और ऐसे में उससे संबंधित जो जवाब मंत्रियों के रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो मंत्री हैं जो होमवर्क हैं वो पूरा करके नहीं आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से कल भी अभी जो सत्र है वो चलने वाला है और अभी तकरीबन 300 जो सवाल लगे हैं उनमें लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये कोशिश रहेगी सत्ता पक्ष की जो मंत्रियों के संबंधित विभागों के जो सवाल हैं उसका जो संतुष्टपन जो जवाब है वो निकल के सामने आए। कुल मिला के ये आज के तीसरे दिन पूरी कोशिश
विपक्ष के नेताओं की तरफ से रही है कि सरकार को घेरा जाए और उसी रणनीति को सफल बनाने की दृष्टि से एक एक जो सवाल है उस सदन के अंदर किए गए। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो विपक्ष का ये भी कहना है कि जो बजट इस बार बजट सत्र में पेश किया गया है उसमें महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, किसानों के लिए कोई जगह नहीं है और इस बजट को पूरी तरह से विपक्ष ने निराधार बताया है। बिल्कुल देखा जाए कल जिस तरीके से सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, हालांकि कल इसमें चर्चा होना बाकी है, विभागवार इसमें जो चर्चाएं हैं वो कल देखने को मिलेगी, लेकिन आज जिस तरीके से सदन के अंदर जाने से पहले जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने इस बजट को निराधार करार दिया और मीडिया से रूबरू होते हुए जिस तरीके से कहा कि ये जो बजट है उसमें कहीं भी युवाओं के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, महिलाओं के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है, किसानों के हित में कोई बात नहीं है और ऐसे में कई तरह की जो कटौती है वो की गई है। आज जिस तरीके से सड़कों पे जो तमाम जो आंगनबाड़ी संगठन और अन्य संगठनों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बजट में जो कटौती की गई है उससे महिलाओं के संबंधित जो कई सारी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें जो कटौती हुई है उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जो ये बजट है उससे कहीं ना कहीं जो राज्य की का विकास है उस वो गति कहीं कहीं अवरुद्ध होगी। इस तरह की बातें जो ठीक है कांग्रेस ज्ञानेंद्र, के नेताओं बिल्कुल की तरफ से सदन के अंदर जाने से पहले कहा गया। जी ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।